श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे प्राचीन अस्त्र और शस्त्रों के बारे में एक छोटी सी झांकी। प्राचीन वैदिक काल में आज के सभी तरह के आधुनिक अस्त्र शस्त्र थे। इसका उल्लेख वेदों में मिलता था। उस काल की तकनीक आज के काल से अलग थी, लेकिन अस्त्रों की मारक क्षमता उतनी ही थी जितना कि आज के अस्त्रों की है। हालांकि किस तकनीक से संचालित होते हैं यह शोध का विषय है। उस काल में युद्ध के दौरान शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा का उल्लेख भी मिलता है। उदाहरण के लिए शरीर के लिए चर्म तथा कवच का, सिर के लिए शिरस्त्राण का और गले के लिए कंठत्राण इत्यादि का। अभी अस्त्र शस्त्र की परिभाषा क्या है? अस्त्र उसे कहते थे जो किसी मंत्र या किसी मंत्र द्वारा संचालित होते थे, और शस्त्र उसे कहते थे जो हाथों से चलाए जाते थे। अस्त्रों को मंत्रों द्वारा दूरी से फेंकते थे, जैसे पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, गरुड़ास्त्र। अस्त्र के कुछ सामान्य भाग थे। हाथ से फेंके जाने वाले अस्त्र जैसे भाला, वे अस्त्र जो यंत्र द्वारा फेंके जाते थे जैसे वान, गुलेल इत्यादि। वे अस्त्र जो मंत्र या तंत्र द्वारा फेंके जाते थे जैसे नारायणास्त्र, पाशुपत, ब्रह्मास्त्र। फिर थे शस्त्र। शस्त्रों को हाथ से संचालित किया जाता था। ये भी खतरनाक होते थे। शस्त्रों को हाथ से भी चलाया जाता था तथा किसी छोटे से यंत्र से भी, जैसे तलवार, वज्र, खंजर, खप्पर, खड्ग, परशु, बर्छा, त्रिशूल। ये शस्त्र के सामान्य भाग। अभी शस्त्र के जो सामान्य भाग थे जैसे काटने वाले शस्त्र जैसे तलवार और परशु इत्यादि। फिर दूसरा था भोंकने वाले शस्त्र जैसे बर्छा, त्रिशूल इत्यादि। फिर कुंद शस्त्र होते थे जैसे गदा, लट। फिर वेदों में 18 युद्ध कलाओं के विषय में मौलिक ज्ञान अर्जित है। उपवेद में धनुर्वेद पूर्णतया धनुर्विद्या को समर्पित है। हालांकि वेदों में अस्त्र शस्त्रों का वर्णन मिलता है, लेकिन धनुर्वेद, धनुष चंद्रोदय और धनुष प्रदीप इन 3 प्राचीन ग्रंथों का अक्सर जिक्र होता है। अग्नि पुराण में धनुर्वेद के विषय में उल्लेख किया गया है, जिसमें अस्त्रों के प्रमुख 4 भाग हैं: अमुक्ता, मुक्ता, मुक्तामुक्त और मुक्त संनिवृत्ति। अभी अमुक्ता क्या है? अमुक्ता को शस्त्रों की श्रेणी में रखा गया है। ये वे शस्त्र होते थे जो फेंके नहीं जा सकते थे। फिर अमुक्ता के 2 प्रकार थे: हस्त शस्त्र, हाथ में पकड़कर आघात करने वाले हथियार जैसे तलवार, गदा इत्यादि। फिर बाहुयुद्ध, निशस्त्र होकर युद्ध करना। फिर मुक्ता। मुक्ता क्या होता था? मुक्ता को अस्त्रों की श्रेणी में रखा गया था जो फेंके जा सकते थे। मुक्ता के भी 2 प्रकार थे: एक पानी मुक्ता अर्थात हाथ से फेंके जाने वाला अस्त्र जैसे भाला, और यंत्र मुक्ता अर्थात यंत्र द्वारा फेंके जाने वाले अस्त्र जैसे वान जो धनुष से फेंका जाता था। फिर था मुक्ता मुक्त, हाथ में पकड़कर किंतु अस्त्र की तरह प्रहार करने वाले शस्त्र जैसे कि बर्छी, त्रिशूल इत्यादि। अर्थात वे शस्त्र जो फेंक कर या बिना फेंके दोनों प्रकार से प्रयोग किए जाते थे। फिर था मुक्त संनिवृत्ति, वे शस्त्र जो फेंक कर लौटाए जा सकते थे जैसे चक्र। फिर अस्त्रों के 2 मुख्य प्रकार थे: एक था दिव्यास्त्र और एक था यांत्रिकास्त्र। दिव्यास्त्र क्या था? वे अस्त्र जो मंत्रों से चलाए जाते थे उन्हें दिव्यास्त्र कहते थे। प्रत्येक अस्त्र पर भिन्न भिन्न देवी या देवताओं का अधिकार था और मंत्र तंत्र द्वारा उसका संचालन होता था। वस्तुतः इन्हें दिव्य तथा मांत्रिक अस्त्र कहते थे। दिव्यास्त्रों के नाम थे जैसे आग्नेयास्त्र, पर्जन्य, व्याव्य, पनग, गरुड़, नारायणास्त्र, पाशुपत, ब्रह्मशिरा, एकगिन, अमोदास्त्र और ब्रह्मास्त्र। इसके अलावा कुछ ऐसे भयानक अस्त्र थे जो यंत्र या तंत्र से संचालित होते थे। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।